सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की वीडियो देखने वाले हैं हम क्लास 10 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है। और हाँ, आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये पीडीएफ आ चुकी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो प्लीज़ जाएँ टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड करें और सारे चैप्टर्स विद राइटर्स नेम का मज़ा लें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। इसके बाद हम आगे का पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, और इसमें थोड़ा पार्ट होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं छोटा सा पार्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो पार्ट ही इस हर एक चैप्टर की मेन जड़ होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना प्यारा चैप्टर है। समरी ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ। दिस आर्टिकल फोकस ऑन द बुक दैट सेव द अर्थ समरी। ये बुक एक हाँ द आर्टिकल, ये आर्टिकल फोकस है एक ऐसी बुक पे जिसने धरती को बचाया। सोचो उसकी समरी है, इतना ऐसी एक बुक है जो उसने धरती को बचाया। अब देखते हैं क्या था इस चैप्टर में। द ऑथर ऑफ द प्ले इन कार्गियो बैंको। द प्ले is all about the imaginary world। imaginary world की बात है इसमें पूरा प्ले। the characteristics of the play think tank noodle ऑफ ओमेगा, ये कैरेक्टर्स के नेम्स हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि ये आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है। मतलब अगर आप किसी कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर में अगर आपने इनके पूरे नेम डाल दिया ना, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। दे ऑल आर दी मार्टियन लिविंग बीइंग एंड ऑल दिस सेट ऑफ द प्ले इन 20th सेंचुरी से आए थे वो लोग। ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स रिच टू अ लाइब्रेरी ऑन द अर्थ एंड मिनिस्टर part the book with sandwich. Later they tried to understand the rhyme in the book. They felt that they are in danger in the immediately left the earth. Hence a mere children rhyme book saved the earth from the mental यहाँ पे वो कर दिया, एक सेकेंड, फ्रॉम दी, हाँ ठीक है, फ्रॉम द मेटर इन्वेंशन द प्ले इलस्ट्रेटर्स द डिटेल हाउ टू बुक सेव दैट द अर्थ फ्रॉम मेटर इन्वेंशन। तो ये चैप्टर से एक बुक ने पूरे वर्ल्ड को बचाया था, अपने अर्थ को। तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो इसको ज़रूर ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, और एक बार उस नोट्स को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ से पूरा डिटेल में देखेंगे, समरी होगी। और ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, आज मैं ओवरव्यू यही लिख के ले आया, क्योंकि हमेशा मैं यहाँ पे लिखता था तो अच्छा नहीं लगता था, आज यहाँ लिख के लाया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहला स्टार्ट है कि द बुक दैट सेव द अर्थ द समरी इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही जाहिर सी बात है। द प्लॉट ऑफ द प्ले इज़ द 20th सेंचुरी। मतलब ये 20th सेंचुरी का एक प्ले है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्ले, दे आर इमेजनरी कैरेक्टर, सारे इमेजनरी कैरेक्टर हैं। एंड हैव वेयर नेम्स लाइक दी माइट चीफ टैंक, मतलब जो वहाँ का वो था एकदम राजा कह लो, फिर वो कह लो बड़ा वो था चीफ थिंक टैंक और नूडल कैप्टन ओमेगा और इलोटा और ये सर्जेंट ओप था। बाकी एटसेट्रा और भी थे, बाकी औरों का नाम नहीं दिया है। द थिंक टैंक हुज थिंक हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट अमॉन्ग ऑल दी मैसेज डिसाइडेड टू गो द अर्थ विद हिज टीम। मतलब वो जो थिंक टैंक था वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता था कि अमंग जो ऑल द मैटर्स में, तो हर उनमें से सबसे ज़्यादा होशियार खुद को मानता था। इसलिए उसने खुद अपनी टीम के साथ खुद जाने का फैसला किया अर्थ पे। वो लोग अर्थ पे आने मतलब बेसिकली वो लोग एलियंस थे, मान सकते हैं हम लोग। ही ऑलवेज थिंक्स दैट बिकॉज ही हैड अ बिग हेड एंड ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज लाइक अ प्रेस्ड फॉर दैट। मतलब उसके पास ना एक बहुत बड़ा उसका सर था, मतलब बिल्कुल सर्कल में सर था और बहुत बड़ा बड़ा था सर उसका। सो दे वॉन्ट टू नो हाउ पीपल ऑफ द अर्थ दे कॉल दैम अर्थलिंक लिव्स। वो सोचना चाहता कि अर्थ वाले जितने भी लोग हैं वो हमें कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं, सब देखने के लिए। इन द नेक्स्ट सीन, अब अगले सीन में, दे ऑल वर प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स। एक मतलब दिल्ली कह रहा हूँ, इन क्या बोलते हैं अर्थ, हाँ अर्थ के लाइब्रेरी में। भाई अर्थ पे तो लाइब्रेरी हर जगह होती है, वो एक लाइब्रेरी में वो लोग दिखे, मतलब पहुँचे तो। बट ऑल ऑफ देम वर अनएबल टू अंडरस्टैंड द प्लेस। और जितने भी वो लोग थे वो लोग वहाँ के प्लेस को समझ नहीं पाते थे कि ये लाइब्रेरी क्या होता है। भाई उनके यहाँ थोड़ी ना होती होगी लाइब्रेरी, उन्हें पता ही नहीं था कि ये है क्या। वो तो इसको इमेजिन तक नहीं किया था उन्होंने। फिर क्या कहते हैं, देन दी माइटली थिंक टैंक
Think Tank tries to sow around and tells his crew that the thing of sandwich. उसने जो वहाँ पे बुक्स पढ़ी थी, उसने उस बुक्स को कहा कि ये तो सैंडविच हैं, इनको मतलब वहाँ पे उन लोग दो बुक्स के बीच में पढ़ने उन्ने थे भाई, उन्हें लगा ये सैंडविच है तो वो खाने के लिए सोचा होगा. एज द पर्सन ऑफ द अर्थ eats a lot of so they must have stored them here. उसने कहा कि ये अर्थ पे रहने वाले लोग इसे खाते होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसे स्टोर करके रखा हुआ है. Then one of the crew member, Sergeant ओप था, इवन इट्स द कॉर्नर ऑफ अ बुक ऑफ कन्फर्म टू व्यू द थिंक टैंक. उसने जो ये था ओप था, उसने एक साइड से बुक को काटा ताकि वो ये कन्फर्म कर सके जो थिंक टैंक जी कह रहे हैं भाई. अब जो कोई बड़ा कह रहा है तो कि वो सच है या गलत है. बट ही डिड नॉट लाइक द टेस्ट. उसने कहा कि ये तो टेस्टी है ही नहीं बिल्कुल भी. एंड दे कम टू द कंक्लूजन दैट दिस में समथिंग एल्स देन फूड. ये तो फूड खाना लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी. तो आफ्टर सम टाइम नूडल सजेस्ट थिंक टैंक दैट मे बी यूज फॉर कम्युनिकेशन विद ईयर्स. मतलब उसने बोला जो नूडल था वहाँ का, नूडल मतलब खाने की चीज़ नहीं है, वो उसका नाम था कैरेक्टर का, ये मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ. तो जो नूडल था वो कह रहा था कि ये कुछ खाने की चीज़ नहीं है बल्कि ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है. कम्युनिकेशन का जरिया विद ईयर, हम ईयर से इसको सुन के कम्युनिकेशन का जरिया. तो ऑल सम टाइम नूडल्स अगेंस्ट थिंक टैंक दैट मे बी इट फॉर आई कम्युनिकेशन. थिंक टैंक का नहीं ये शायद आँख से देखने वाला होगा. तो ऑल द क्रू मेंबर स्टार्टेड ओपनिंग एंड रीडिंग द बुक. इट वॉज राइम बुक ऑफ नेम मदर गोस. मतलब वो एक छोटे बच्चों के राइम वाली बुक नहीं आती, वो थी जिसका नाम था मदर गोस. बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द बुक. भाई अब वो थोड़ी ना हमारी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ने लायक नहीं थे, मतलब लायक तो थे बट उन्हें लैंग्वेज समझ नहीं आती. सो लुकिंग एट दिस नूडल आस्क द थिंक टैंक द केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन दैम विटामिन पिल्स टू इंक्रीज इंटेलिजेंस. वहाँ ऐसी भाई अब साइंस की बातें भी लिखी हुई थी थोड़ी बहुत. एंड दे ऑल शुड टेक इट. देन दे रेड एंड सैंडविच. उन्होंने सैंडविच ही कहा. एज ओप स्टार्ट रीडिंग द nursery rhyme they take literal meaning of rhyme and feel troubles. मतलब वो ट्रांसलेट करके उसे पढ़ तो रहा था, वो बच्चों के राइम वाली बुकें ट्रांसलेट कर पढ़ रहा था. द थिंक टैंक कॉल्ड हिज matroness team and says that they have generated some information about earthing and they should be postponing the idea ऑफ इन्वेंशन. उसने कहा कि अब हमें इसका आइडिया मतलब छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लायक का नहीं है, छोड़ देते हैं. द ओप रेड द राइम हम्पी डम्पटी. अब ये कहानी तो हर एक बच्चा जानता होगा, हम्पटी डम्पटी, क्योंकि ये कहानी बचपन की एक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी होती थी. वो इस स्टोरी को जो ओप था वो रीड कर रहा था, हम्पटी डम्पटी. एंड ऑल दे सॉ द पिक्चर ऑफ हम्पटी हुज लुक लाइक थिंक टैंक. जो हम्पटी की पिक्चर थी वो थिंक टैंक की तरह ही थी. तो भाई अब द थिंक टैंक ड्रू एंड इन्फ्लुएंस दैट द एयरिंग हैव आइडेंटिफाई हिम एंड विल किल हिम सून. उसने कहा कि अरे इन्होंने तो मेरा चेहरा पहले से देख रखा है, ये मेरे को मारने वाले हैं यहाँ के लोग. वो भाई डर गया. सो ही आस्क्ड हिज टीम टू रन इमीडिएटली फ्रॉम देयर एंड दस अ डस्ट बुक ऑफ राइम सेव्ड अस फ्रॉम द मैटर्न इन्वेंशन. मतलब अब जो उसने कहा कि अरे यार ये बुक तो मतलब इसमें मेरी फ़ोटो पहले से बनी हुई है, लोग मेरे को मारने वाले हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी अर्थ को खाली करके जाना पड़ेगा, इस बुक को यहीं फेंको चलो फटाफट से. तो इस तरीके से जो छोटे बच्चों की राइम वाली बुकें हैं उसने इन लोगों से हमको सेव कराया, हमें मतलब हमारे अर्थ को सेव कराया. और ये इसका एक छोटा सा कंक्लूजन है जो मैं आपको हर क्लास के एंड में देके जाता हूँ. तो ये रहा इसका कंक्लूजन है द मोरल ऑफ द प्ले. ये एक प्ले था, ये बात तो आपको पता ही है. इज़ दैट हाफ फेल्ड नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस. कि इसका मतलब हुआ कि जो कम नॉलेज होती है ना जब लोगों को, तो वो भी डेंजरस कहला जाती है. कि उसे नॉलेज कम थी तो उन्हें लगा कि ये हमें मारेगा वो करेगा, तो भाग जाते हैं. तो यही था इस चैप्टर में. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो ऊपर मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं चल जाएगा. वहाँ पे पिंटेड कमेंट में मैंने वो डाल रखी है, क्या कहते हैं उसे, ऑल राइटर्स और उसके चैप्टर्स के नेम वगैरह. तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देखिए. सो आज तक के लिए बस इतना ही. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.